संभल में शांति के दुश्मन बचेंगे नहीं, यह उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है। और यह अराजक तत्व सुन भी ले, एक एक पत्थरबाज का इलाज होगा और अच्छे से होगा। दंगाइयों की तस्वीर आ चुकी है, कैमरे में कैद हो चुकी है। जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने नकाब पहन लिया, रूमाल से चेहरा ढक लिया, पथराव आगजनी तोड़फोड़ की थी, वो पहचान में नहीं आएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। गलतफहमी है ये उनकी। बाबा की पुलिस किसी भी दंगई को नहीं छोड़ेगी। आदेश लाउड एंड क्लियर है। नफरत के पत्थर फेंकने वाले जहां भी छिपे होंगे वहां से निकालकर पुलिस सबक सिखाएगी। अगले 25 मिनट आप देखेंगे द संभल रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव एंड एक्सप्लोसिव। ऐसी जानकारी आपको बताएंगे और ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हाथ में पत्थर, जेब में खंजर, संभल का ऐसा अनदेखा चैप्टर जो पूरी तस्वीर साफ कर देगा, एक एक दंगाई को बेनकाब कर देगा। सकरी गलियों से चली गोलियों की साजिश, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से आपको बताते हैं और एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीर देखिए। अब देखिए इस तस्वीर को बहुत ध्यान से। यहां पर आप अगर देखेंगे तो 24 नवंबर 2024 की ये तस्वीर है। आग लगा दी गई, आग लगा दी गई। आप देखिए कैसे यहां पर पथराव किया गया है। पुलिस बल यहां पर मौजूद है। हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए और ये वो देखिए चेहरा छुपाते हुए कुछ लोग, ये देखिए शर्ट खोलकर छाती दिखा रहे हैं। अब देखिए पुलिस कह रही है मान जाओ, समझ जाओ, लेकिन यहां गाड़ियों को आग लगा दी गई। अब इस तरफ आइए, अब एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर है, तारीख देखिए 25 नवंबर 2024 और यहां पर पुलिस का इकबाल बुलंद है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और यह वो संदेश दिया जा रहा है उन अराजक तत्वों को कि अगर आप अराजकता फैलाएंगे तो पुलिस का डंडा तैयार खड़ा है। अब यह क्यों करना पड़ा, यह क्यों करना पड़ा, फ्लैग मार्च क्यों करना पड़ा, तो यह तस्वीरें देखिए सब स्पष्ट हो जाएगा। सर्वे के विरोध में बवाल होता है। बोरे में ईंटें लेकर आते हैं, पत्थर लेकर आते हैं और उसके बाद सब फेंकना शुरू करते हैं। यह देखिए इशारा कर रहा है, हाथ से इशारा कर रहा है, मारने का इशारा कर रहा है। कुछ लोगों को ये मासूम लगते हैं, उपद्रवी पथराव कर रहे हैं। पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे तो उन्होंने आगजनी कर दी। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर, पुलिस का एक्शन जारी है। मौके से पुलिस ने अजीब सा हथियार बरामद किया। अजीब सा, अब अजीब सा हथियार क्यों कह रहे हैं तो आप इसको देखिए जरा। हमला करने के लिए दोनों तरफ से धारदार हथियार है। फॉरेंसिक टीम के हाथ और भी कई हथियार लगे, लेकिन आप इस हथियार को देखिए। ये हथियार जो यहां पर पुलिस अधीक्षक अपने हाथ में लिए बैठे हैं, ये बीच में से पकड़े हैं, बीच में से, और इसके दोनों तरफ चाकू की तेज धार है। दोनों तरफ चाकू की तेज धार है। और अच्छे से आप देखिए, देखिए ये तो कमिश्नर साहब है, ये पुलिस अधीक्षक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एरो के साथ, यहां देखिए एक धार ये चाकू की ये निकली है, एक धार चाकू की ये निकली और दूसरी धार चाकू की ये निकली और इसको बीच में से पकड़ा। यानी आप इधर से मारिए या ऐसे मारिए। फिल्मों में कई बार देखा होगा। तो बड़ा एक नया हथियार यहां पर इजाद किया गया और ये रिकवर किया गया, ये पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जेल तक पहुंचाया जाएगा। तो संभल हिंसा के बाद से इलाके में तनाव है। हालांकि पुलिस कह रही है कि शांति व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी और हमने वो कायम करवाई,
दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस का एक्शन भी लगातार जारी है। अब तक पुलिस एक्शन में क्या क्या अपडेट है ये हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर ऐसे समझिए कि अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में कुछ नाबालिग शामिल हैं। कल एसपी ने खुद जिनको पकड़ा था वो भी नाबालिग लग रहे थे। मामले में कई नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ड्रोन फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है जो कैद हो चुके हैं कैमरे में, कोई छुपा नहीं सकता उन्हें। सीसीटीवी फुटेज जो वहां पर थे अब उससे भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। जो चेहरा ढाक कर आए थे उनकी सबकी पहचान की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यानी एनएसए उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो संभल में इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे माहौल है, इस पर आपको टाइम्स नाउ भारत संवाददाता अभिषेक राज की ग्राउंड जीरो से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जामा मस्जिद के पीछे के इलाके में हम मौजूद हैं। ये इलाका अभी आपको बिल्कुल शांत नजर आएगा। इस इलाके में कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। पूरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल शांत है। यहाँ पर देखिए आपको कोई भी शख्स बाहर नजर नहीं आएगा। लोग जो भी हैं अपने घर के दीवारों के पास खड़े हैं या अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं। कोई भी आपको गली के अंदर अभी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल शांत ये इलाका है। ऐसा लगेगा आपको कि कितनी शांति है यहाँ पे और लोग कितने शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन कल ये स्थिति नहीं थी। कल लगभग जिस वक्त हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और हम बाप से बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी वक्त कल यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ ने पत्थरबाजी जो है वो करनी शुरू कर दी थी। अभी देखिए यहाँ पर जो तमाम घर हैं यहाँ पर आपको ताले नजर आएंगे। यहाँ घरों पे देखिए आप ताले लगे हुए हैं। लेकिन कल ये आलम नहीं था। कल यहाँ पर कुछ और ही मंजर देखने को मिला था। कल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकले थे सड़कों पे और ये पूरा का पूरा जो गली आज शांत जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो हाथों में पत्थर लिए यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद सामने के हिस्से में उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू की है। ये देखिए ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ से पत्थरबाज आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरें बरसाई थी। यहाँ देखिए अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी जो पत्थर हैं वो आपको नजर आएंगे और जो ईंट है वो आपको नजर आएंगे। जो कल की जो गवाही है वो दे रही है कि कल क्या मंजर था और किस तरीके से यहाँ पे ईंटें चली थी, पत्थर चले थे और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे उन्होंने क्या सोचकर यहाँ पर आए थे और क्या उन्होंने किया है। इन्हीं छतों के ऊपर से बताया जा रहा है पीछे से भी कि जो पत्थर है वो चलाए गए थे और कुछ जगहों से ये भी पता चला है कि जो हथियार है वो बरामद हुआ था। तो संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और क्या कहा, उन्होंने कहा कि संभल में दंगा सरकार ने कराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि संभल में दंगा सरकार ने कराया। पुलिस ने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाई। जो 4 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पर यह कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि पुलिस ने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाई। माहौल खराब करने के लिए पुलिस प्रशासन और याचिकाकर्ता जिम्मेदार है। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है। इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं।
इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके। इतनी पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, लेकिन घर से सामान लेने के लिए निकले थे, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो एक और अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी संबल हिंसा के लिए यूपी की योगी सरकार को घेरने में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी संबल हिंसा के लिए अखिलेश और उनकी पार्टी के संबल सांसद को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संबल जलाने वालों के पीछे अखिलेश का चेहरा है। संबल के सांसद पर हत्या का केस चलना चाहिए। स्थानीय विधायक के बेटे पर 302 का केस दर्ज हो। सपा के लोगों ने पत्थरबाजों को इकट्ठा किया। सोची समझी रणनीति के तहत संबल हिंसा हुई और पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है। उपद्रवी कट्टा लेकर आए थे, उन्हीं की गोली से मरे हैं। तो सपा हमलावर है तो बीजेपी पीछे नहीं है। गिरिराज सिंह को सुनिए। ये चोरी और सिन्हाजोरी, ये विपक्ष के लोग तुष्टीकरण की नीतियों के तहत संबल को नहीं जला रहे थे। जलाने वालों के पीछे अगर कोई था, यही चेहरा था। अखिलेश यादव, कांग्रेस, यही चेहरा थे जलाने वाले। आखिर लोग कहां से आए? और ये संबल नहीं जला है, ये हत्या की राजनीति उन लोगों ने की है। और ये बनाना भारत के लोकतंत्र पे हमला है, भारत के संविधान पर हमला है कि संबल के सांसद और विधायक के बेटे को पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने भीड़ इकट्ठा की, उन लोगों ने पत्थरबाजों को इकट्ठा किया और वो उनके कारण ये दुर्घटना हुई और उन्होंने दुर्घटना करवाया सोची समझी रणनीति के तहत। अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है, ये वही कट्टा लाए थे, उन्हीं की गोली से। और सियासी वार पलटवार के बीच संबल के इस वक्त मौजूदा हालात पर कुछ और जानकारी हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो ऐसे समझिए कि 30 थानों की पुलिस यहां पर तैनात की गई है। इलाके में लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि अराजक लोगों के मन में डर हो। हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है ताकि अफवाहों का बाजार गर्म ना हो। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। संबल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है, नो एंट्री। और हिंसा के बाद आज हालात काबू में है। जब फ्लैग मार्च करवाया गया तो कुछ प्रतिष्ठान भी खुलवाए गए, पूरा माहौल नॉर्मल किया गया पुलिस की तरफ से। ये पुलिस ने सुनिश्चित किया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संबल हिंसा से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाएंगे और रोक रोक कर दिखाएंगे वो वीडियो। कैमरे में संबल हिंसा के मोस्ट वांटेड कैद हो गए हैं। यह बड़ी स्क्रीन पर फुल में आपको दिखाएंगे, एक एक चेहरा आपको दिखाएंगे। हिंसा के मोस्ट वांटेड संबल पुलिस ने पत्थरबाजों का वीडियो जारी किया है। कैमरे में पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले कैद हो गए। अब तक 7 FIR हुई हैं। और यह भी आपको बता दें कि ये जितने भी तस्वीरें सामने आई हैं, पासपोर्ट साइज की फोटो इन सब की निकाली जाएगी और जगह जगह चस्पा कर दिया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा। और जो लोग मदद करेंगे इन उपद्रवियों को पकड़वाने में, उनको इनाम भी दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तस्वीरें। चेहरा ढका हुआ है, लोगों की भीड़ है और उसमें आपको कई लोग नजर आ रहे होंगे। कितने सारे लोग हैं जो चेहरे पर रुमाल से आधा चेहरा ढके हुए हैं। कुछ लोगों के पूरे चेहरे भी दिख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ऊपर वाला उन्हें सब देख रहा है, यानी ड्रोन सब देख रहा है। लेकिन तैयारी कैसी है ये समझिए आप। और एक शख्स तो हाथ भी ला रहा है वहां से। अब देखिए एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बता दें कि हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जब विषम परिस्थिति, जब हालात बेहद खतरनाक थे, तब भी वो वहां पर मौजूद थे। आग जल रही थी, चिंगारियां निकल रही थी, वो मौजूद थे। ये पत्थर फेंके जा रहे थे और ये
जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये हमारी टीम के कैमरे में, जब गौरव श्रीवास्तव वहां पर मौजूद थे, उनके विजय वहां पर मौजूद थे, उनके कैमरे में ये कैद हुआ है, जो कहीं और किसी चैनल पर आप नहीं देखेंगे। एक एक सच्चाई गौरव ने आप तक पहुंचाई। और ये देखिए, ये दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और ये पत्थर फेंक रहे हैं, और पुलिस की गाड़ी पर, ये सीओ की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी, उनकी गाड़ियों को डैमेज किया पत्थर। और ये देखिए, ये तीसरा सबूत। कुछ लोगों को ये मासूम लगते हैं, लेकिन इशारा कर रहे हैं हाथ से, देख लेने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, और पत्थर फेंक रहे हैं। ये एक और सबूत देखिए, जो गौरव श्रीवास्तव जो हमारे रिपोर्टर थे और जो हमारे सहयोगी अंकित वीडियो जर्नलिस्ट थे, जिनके कैमरे में उन्होंने ये सब कैद किया, ये वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर एक और देखिए, इस शख्स ने भी चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पकड़ में आ गया। और ये गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जो रिपोर्टर थे और अंकित जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट थे, देखिए पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका कैमरा हिला नहीं। सारी तस्वीरें कैद की, आप तक पहुंचाई, आपको दिखाई। देखिए कितने पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है यहां। और एक और तस्वीर ये देखिए, ये भी हमारे विजय अंकित के कैमरे में कैद हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कहीं आपने नहीं देखी होंगी। गाड़ी जल रही है और यहीं पर हमारे सहयोगी गौरव, हमारे रिपोर्टर गौरव और अंकित मौजूद है। और चलिए एक ऐसी हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल शुरुआत ऐसी होती है कि जो पीछे अगर आप देखेंगे तो ये शाही जामा मस्जिद है, जहां पर पुलिस की पूरी टीम तैनात है, और ये शाही जामा मस्जिद के पीछे का हिस्सा है, जहां पर आपको पूरे तरीके से जो फोर्स है वो नजर आएगी। इसी शाही जामा मस्जिद के अंदर सुबह 7 बजे से जो सर्वे का काम था, जो कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था, वो सर्वे का काम शुरू हो गया था, सर्वे चल रहा था। और लगभग 9 बजे के आसपास इस गली से जो तमाम लोग हैं वो निकलते हैं, और उसके बाद वो आगे की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सामने बैरिकेड लगा हुआ था। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ भी पुलिस की टीम मौजूद है, यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया था ताकि किसी को भी आगे जाने से रोका जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो आगे जाना चाहते थे, और जो मस्जिद में सर्वे की टीम पहुंची थी उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर लोगों को रिटेन करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, और लोग माने नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। नतीजा ये रहा कि लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो कांच टूटे हुए शीशे हैं इस गाड़ी के पीछे के हिस्से के, ये दरअसल उन्हीं पत्थरों के चलने के नतीजा है। देखिए किस तरीके से गाड़ी का क्या हाल किया गया है। जो पत्थर है उससे गाड़ी को पूरे तरीके से, जो पीछे का हिस्सा है वो तोड़ दिया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के ऊपर डेंट भी आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और जो है यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ देखिए, इस गाड़ी के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर जो चप्पल है उनके निशान है। ऐसा लग रहा था कि कोई इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जो है वो यहाँ से कुछ जो है वो तबाही कर रहा था। और बिल्कुल यही पुलिस ने भी अपनी जांच में कहा है कि यहीं से, इस पूरे इलाके से खड़े होकर जो लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे। आप समझिए क्या मंजर रहा होगा। नीचे अभी भी देखिए, आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ शीशे जो हैं वो टूटे हुए, बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। और इस बात के सबूत है कि क्या मंजर था और किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की गई थी। और चलिए अब आपको संभल हिंसा से जुड़े 10 और बड़े खुलासे बताते हैं, यहीं बताएंगे, यहीं पर। तो पहला देखिए, इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी, सुनियोजित था ये। दूसरा सबूत, महिलाओं बच्चों को ढाल बनाया गया, 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है, वहां से पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई थी। तीसरा सबूत, 3 ग्रुप में बंटकर पथराव किया गया। एक की पहले से जानकारी थी, पुलिस को तैयारी की थी, और 2 और अलग अलग तरीके से आए। घर की छत से फायरिंग की गई और वहां पर तलाशी ली तो हथियार भी बरामद हुए हैं। पांचवा सबूत, पांचवा खुलासा आपको बताते हैं, टीयर गैस और रबर पैलेट का इस्तेमाल यहां पर हुआ है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लीथल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पुलिस ने स्पष्ट कहा है। जिन मकानों से पथराव हुआ वहां से हथियार मिले हैं, यह बहुत बड़ा खुलासा है पुलिस ने जब वहां पर तलाशी ली तो। और एक और सबसे बड़ी बात कि बोरियों में भर भर कर ईंट पत्थर इकट्ठा किया गया था। यहां से सर्वे को रोकने की कोशिश की गई ताकि टीम मस्जिद में नहीं जा सके, जिसको मंदिर होने का दावा किया जाता है, हरिहर मंदिर। पुलिस को लखनऊ से अलर्ट मिला था कि ऐसा कुछ होने वाला है। यह भी एक बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, जो सूत्रों से खबर आ रही है। और सबसे बड़ा खुलासा यह कि 10 उपद्रवी हिरासत में आ गए हैं, जिनमें कौन है, 2 महिलाएं शामिल हैं।
एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी अभिषेक राज की आपको दिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पत्थर कहां से आए थे और ये ईंट कहां से आई थी। दरअसल इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो 2-3 नए मकान बन रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सामने एक नया मकान जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसी मकान को बनाने को लेकर जो है वो ईंटें यहाँ पे रखी गई थी। अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे बालू रखा गया है और अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी मकान को बनाने के लिए अंदर ईंट रखा गया था और यहाँ से इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है मकानों के वो हो रहे थे। एक मकान देखिए यहाँ पे बन रहा था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी ईंट जो है वो रखा गया है। पहले ये बाहर था लेकिन अब इसे अंदर की तरफ रख दिया गया है और अंदर आप देखिए बड़ी संख्या में जो ईंट है वो रखा गया था, जो कंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया था। लेकिन जो पत्थरबाज थे उन्होंने इस ईंट का इस्तेमाल पत्थरबाजी में किया और यहाँ से जो ईंट रखे हुए थे, यहाँ भी देखिए अभी कुछ भी थोड़े ईंट जो है यहाँ पे अभी भी आपको नजर आएंगे। यहाँ दिखाइए एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक माथुर जी से, ये देखिए यहाँ अभी भी जो ईंट हैं वो रखे गए थे और इनके ऊपर देखिए बोरे रख दिए गए हैं। इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल है जो बताया जा रहा है कि पत्थरों को बनाने में किया गया था और इनको तोड़ के ही जो यहाँ से पत्थरबाज थे वो आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने सामने जो है वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस पूरे पत्थरबाजी की घटना में ऐसे ही तमाम कंस्ट्रक्शन आगे भी चल रहे थे, वहां से भी ईंट लेकर जो लोग हैं वो आगे की तरफ गए और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरें चलाई और ये भी पता चला है कि जो छत है यहाँ पे घरों के जो छत हैं वहां से भी पत्थरबाजी जो है वो शुरू हो गई। पुलिस की लगातार जो जांच चली उसमें पता चला कि इसमें कुछ महिलाएं भी निकल के सामने आई और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी जो है वो शुरू की। अभी देखिए दरवाजे बंद है लेकिन कल इस तरीके के हालात नहीं थे, कल हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। कल यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, इस पूरे गली के अंदर भीड़ था। अब जब हम बात कर रहे हैं तब बिल्कुल शांत आवाज में बात कर रहे हैं, बेहद धीमी आवाज में बात कर रहे हैं ताकि किसी को इस बात की भनक ना लगे कि हम यहाँ पर मौजूद है, वरना हालात क्या होंगे ये सोच भी नहीं सकते हम, क्योंकि स्थिति यहाँ पर अभी उतनी सामान्य नहीं है। अगर दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको, यहाँ आप देखिए जो पत्थर है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ईंट आपको नजर आएगा। ये वो जगह है जहाँ से जो पत्थर है और ईंट है उसको ले जाया गया था, उसको उठाया गया था और यहीं से अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये जो बड़े बड़े ईंट के टुकड़े हैं इनको छोटे ईंटों में तब्दील किया गया था। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये बड़े ईंट है, ये देखिए ये बड़े ईंट के टुकड़े हैं और इनको छोटे ईंट में तब्दील किया गया और ऐसे तमाम ईंट जो है वो सामने पड़े हुए आपको नजर आएंगे और इन्हीं ईंटों के सहारे से यहाँ से जो है वो पत्थरबाजी शुरू की गई थी। ऊपर से भी छत से भी बताया जा रहा था कि जो पत्थरबाजी है वो शुरू की गई थी। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जूते भी पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ देखिए किसी के जूते भी रखे हुए हैं और बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर जो पत्थरबाजी है वो शुरू की थी। पीछे अगर आप आएंगे यहाँ देखिए यहाँ कितनी बड़ी संख्या में जो पत्थर है वो आपको नजर आएंगे। यहाँ से भी जो पत्थर है वो उठाया गया था और उसके बाद जो पत्थरबाजी है वो शुरू हुई थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, संभल में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जामा मस्जिद के सदर को हिरासत में लिया गया है, सदर जफर अली को हिरासत में लिया गया। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ, कल से हर एक तस्वीर हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या वजह रही गौरव सदर जफर अली को हिरासत में लेने की? देखिए दरअसल जो जामा मस्जिद के सदर हैं वो अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, दरअसल उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एसडीएम और सीओ की गलतियों की वजह से जो है ये हिंसा भड़की है, पुलिस की गलती रही है और बहुत सारे भ्रामक बातें जो हैं वो लगातार जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली करते हुए नजर आ रहे थे। और उनसे भी हमने अभी जब इंटरव्यू लेकर बात की थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान जो है वो वहां पर जो पॉन्ड था उसको खाली कराया गया, उसका पानी जब बाहर निकला उससे जो है भीड़ भड़क गई, तो वो कहीं स्वीकार करने को राजी नहीं थे। क्योंकि इस मामले में पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज कर रखी है और इसमें कई कॉन्स्पिरेसी के एंगल से जांच कर रही है, तो पुलिस संभवतः इस एंगल को भी जांच लेना चाहती है कि क्या शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, उनका इस पूरे हिंसा में कोई रोल तो नहीं। और यही वजह है कि जब जफर अली को यहाँ पर लेकर आया गया तो बेहद कड़ी सुरक्षा में लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आसपास जो है रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। ऐसा पहली बार है जब कई इलाकों में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहाँ पर लगाया गया और इसकी वजह यह है कि ये जो पूरा इलाका है वो घनी आबादी वाला है और ऐसे में पुलिस चाहती थी कि जब अब इस मामले में बड़े शहरों
तक हाथ पहुंचे या उनकी हिरासत हो या उन्हें पूछताछ किया जाए, तो उस दौरान किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हो। इस वक्त संभल कोतवाली जो थाना है वहां पर जो है बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस बल मौजूद है। पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और साथ ही साथ पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। और फिलहाल जफर अली को यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में फिलहाल जो है वो पुलिस थाने में रखा गया और अब यहाँ पे पूछताछ शुरू हो रही है। अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हिंसा में क्या किसी तरह का कोई हाथ था या फिर नहीं था। सिर्फ हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ये वो तस्वीरें उस वक्त की अब दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इनको हिरासत में लिया गया। रोल के बारे में देना चाहते हैं तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी थोड़ी देर पहले। हाँ हुई थी। तो क्या कहना चाहते थे सर? कुछ कहेंगे? ये देखिए यहाँ पे जो जफर अली हैं, सवाल पूछा वहां पर और आप देखिए कि कल से लेकर अभी तक जब भी एक एक हलचल हुई संभल मामले में, टाइम्स नाउ नवभारत सबसे पहले वहां पर मौजूद रहा और हर एक तस्वीर, हर एक खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने आप तक पहुंचाई। और नवभारत ने खबर सबसे पहले बताई कि अभी सदर को हिरासत में लिया गया और वहां पर उनसे सवाल भी पूछा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे आरोप प्रशासन पर मढ़ दिए। उनकी भूमिका को लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर अब उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। तो एक एक तस्वीर सबसे पहले नवभारत पर आपके सामने। द संभल रिपोर्ट एक्सप्लोसिव एंड एक्सक्लूसिव नवभारत पर आप देख रहे हैं। रोलिंग है। जफर अली देखिए यहाँ पे आपको नजर आएंगे और अब इनको हिरासत में लेकर जो पुलिस है वो आई हुई है और देखिए यहाँ पर जो पुलिस की टीम है उनके साथ में यहाँ पर लेकर जो है वो पहुंची हुई है। और ये देखिए यहाँ पर जो लगातार तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे और इसी बीच में इस गाड़ी के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो जफर अली हैं उनको लाकर रखा गया है और गाड़ी के अंदर देखिए अभी जफर खुद मौजूद हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। ये देखिए गाड़ी के अंदर आपको नजर आएगा जो जफर अली हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर अब इनको जो है वो हिरासत में लेकर जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है और ये देखना होगा कि आखिर वो क्या बोलते हैं और आखिर वो क्या बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पुलिस की पूरी टीम है वो यहाँ पर उनको लेकर आई है। खुद जो यहाँ पर एडिशनल एसपी हैं वो लेकर पहुंचे थे और अब देखिए यहाँ पर जो पूरी फोर्स है वो इनको लेकर आगे जो है वो पहुंच रही है, आगे जा रही है। और लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो ये पूरा एक पत्थरबाजी हुआ था इसमें कई लोगों के नाम निकल के सामने आए थे और उसमें अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संभल पुलिस है उसके तरफ से की गई है। और यहाँ आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो अब लेकर यहाँ पर जो जफर अली हैं उनको लेकर निकल रहे हैं। एक बार हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जफर अली से, एक बार हम बात करें और एक बार पूछे कि आखिर क्या कहेंगे जफर साहब, क्या कहेंगे? पता चलेगा क्या आपको क्या हिरासत में लिया गया है? अभी कोई वजह नहीं बताइए। आपको क्या सर, आपको हिरासत में लिया गया है? सर हिरासत में लिया गया आपको? रोल के बारे में देना चाहते हैं तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी थोड़ी देर पहले। हाँ हुई थी। तो क्या कहना चाहते थे सर? कुछ कहेंगे? ये देखिए यहाँ पे जो जफर अली हैं उनको में लेकर जो पुलिस है वो यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं उनके कार्यालय में लेकर आई है और लगातार यहाँ पे जो पुलिस की टीम है वो आपको नजर आएगी और अब यहाँ पे जो पूछताछ है वो यहाँ पे किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अंदर जो पुलिस की पूरी टीम है वो मौजूद है और इसके अलावा जो एडिशनल एसपी हैं वो मौजूद है, सीओ मौजूद है और उनकी पूरी निगरानी में जो पूछताछ है वो इसी के अंदर हो रही है। और अब से कुछ देर पहले ही जो संभल पुलिस की टीम है वो यहाँ लेकर पहुंची है और अब जो जांच है इनसे भी पूछताछ में निकल के देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आएगा। अभिषेक माथुर से अभिषेक राज, टाइम्स तो नवभारत, संभल। हर एक हलचल पर नवभारत की सबसे पहले नजर और वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा रही है। कल जब सर्वे की शुरुआत हुई, जब हंगामा बढ़ा, आगजनी हुई, पथराव हुआ, आग लगाई गई, फायरिंग हुई, हर एक खबर, हर एक तस्वीर नवभारत ने सबसे पहले आप तक दिखाई। और आज का भी हर एक अपडेट, हर एक हलचल सबसे पहले एक्सक्लूसिवली नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी खबर अभी इस वक्त जो आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से बात की और उसके बाद जो सदर थे जामा मस्जिद के
उनको तुरंत हिरासत में लिया गया। वो तस्वीरें आपने देखी। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने उनसे सवाल पूछा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आपको हिरासत में लिया गया। बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं बोला, अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला। मामला संवेदनशील है और पुलिस ने तो कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भड़काऊ बातें करेगा, जो माहौल बिगाड़ने की बातें करेगा, या फिर अगर लगेगा पुलिस प्रशासन को कि इनकी बातों से माहौल खराब हो सकता है, तो तुरंत उन पर एक्शन लिया जा रहा है। और कल पुलिस बेहद अलर्ट रही। पुलिस को पूरी तैयारियों के साथ वहां देखा गया और पुलिस ने माहौल बढ़ने से पहले ही सही वक्त पर काबू भी पाया। संभल हिंसा पर हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे, 10 बड़े खुलासे आपको बताए, उसके बाद ये तस्वीरें आप लगातार देखिए और वक्त भी हम आपको बता रहे हैं कि 9:07 से लेकर 9:20, 9:35, 9:45 पर क्या क्या हलचल हुई वो भी हमने आपको बताया। कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है। करीबन 2500 लोग ऐसे हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई है। हथियार बरामद किए गए हैं, अजीबोगरीब हथियार भी बरामद किए गए हैं, चाकू की धार जैसे। कई नाबालिग भी थे इस इलाके के, बताए नहीं जाते। महिलाएं भी कह रही हैं पल्ले इलाके के हैं। पल्ले मतलब दूसरे इलाके के, दूसरे मोहल्ले के। दूर दूर से 10-10 किलोमीटर के दायरे से लोगों को यहां पर बुलाया गया, लेकिन किसने बुलाया, कौन था मास्टरमाइंड, यह बड़ी बात है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर, एक और खुलासा न भारत पर झड़ी लग गई आज खुलासों की। संभल हिंसा के चश्मदीद ने एक बड़ा दावा किया है। इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी, यानी सुनियोजित था, पहले से तैयारी थी। मस्जिद के आसपास भीड़ अचानक इकट्ठा हो गई, अचानक से इकट्ठा हो गई। जिस जगह पत्थरबाजी हुई वहां से पत्थर हटाने का काम अब शुरू हो गया है। कुछ इस तरीके से बात भी कही गई थी क्या कि बोले ना, हम तो सो रहे थे, सुबह नमाज पढ़ के आन के ठीक है, उठे तो शोर हुआ, देखा तो वो नारेबाजी हो रही थी, इकट्ठे सारे लोग। कुछ मस्जिद से ऐलान भी किया गया था क्या कि इकट्ठा होना है? कोई मस्जिद से कोई ऐलान नहीं। तो आखिर अचानक से भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई? सर्वे का वो पता चल गई लोगों को, एक ने दूसरे 4 से 4 ने 8 से, बस पता चल गए, सब यहाँ आ गए। उसके बाद इकट्ठा होकर यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। नहीं, इकट्ठा ना हो, कोई ना कोई बात तो। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव का। और गौरव हमारे वही सहयोगी हैं जो कल से हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी। गौरव, अभी क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं दर्शकों को बहुत बड़ी खबर देना चाह रहा हूं। दरअसल पुलिस सूत्रों से पता लगा है कि जो मस्जिद, शाही मस्जिद के सदर ये दावा कर रहे थे, और दिन के वक्त में जब सर्वे चल रहा था तो वो अनाउंस कर रहे थे कि जो लोग हैं वो शांति बनाए रखें। दरअसल पुलिस सोर्सेज ने हमें ये बताया है कि सर्वे की एक रात पहले 23 तारीख को उन्होंने पूरी रात जो है वो लोगों को भड़काया है, और पुलिस को इस बात के कई सारे प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं। और इसके बावजूद भी, उनके इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एसडीएम सदर को इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे थे कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, क्योंकि वो सर्वे करा रहे थे और उन्होंने वहां जो अंदर पॉन्ड था वजू खाने का, उसका पानी निकलवा दिया, और लोगों में जो है इस बात का भ्रम पहुंचा कि वहां खुदाई हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं कि भ्रम फैलाया गया, लोगों को उकसाया गया। 23 की रात जो पूरी हिंसा की साजिश है, उसमें संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली का एक बड़ा रोल जो है वो प्रथम दृष्टया संभल की पुलिस को मिला, और यही वजह है कि उनके रोल को खंगालते हुए फिलहाल पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। गौरव, एक बार फिर से क्लियर करिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर गौरव आपके पास आ रहे हैं कि सदर जफर अली पर भड़काने का आरोप है। सूत्रों से जो खबर है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग करी, रात भर लोगों को भड़काने का काम किया, ये आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े। गौरव, एक बार फिर बताइए कि पॉन्ड से पानी हटाया गया ताकि ये लग सके कि खुदाई हो रही, और क्या क्या हुआ, क्या क्या आरोप है? देखिए, दो चीजें अपनी चीजों को छुपाने के लिए जफर अली बार बार कह रहे हैं, जैसा पुलिस कह रही है। पहला ये कि जो मस्जिद है
उस मस्जिद के बीच में एक पॉन्ड है, यानी कि वजू खाना है, और उसमें बहुत समय से पानी भरा रहता है। हरे रंग का पानी था, जो कि उस वक्त हम कल हिंसा के वक्त भी देख पा रहे थे। लेकिन जब सर्वे की टीम आती है तो जाहिर तौर पर जो पॉन्ड का हिस्सा है उसे भी खाली करा कर ही देखा जाता है कि पॉन्ड के नीचे क्या है, ताकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में कमिश्नर सर्वे में पता लग सके। और कमिश्नर सर्वे का उद्देश्य ही कोर्ट कमिश्नर सर्वे का यही होता है। कोर्ट कमिश्नर का सर्वे कराने के लिए उसका पानी निकाला गया। अब सदर साहब कह रहे हैं कि जब पानी नालियों से बहकर नीचे हरे रंग का जाने लगा तो भीड़ को यह लगा कि मस्जिद के अंदर खुदाई चालू हो गई है और इस वजह से भीड़ आक्रोशित हो गई। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो सीओ संभल हैं उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, गालियां बकी, उसकी वजह से भीड़ वहां पर उत्तेजित हुई। लेकिन सदर साहब इस बात को छुपा रहे हैं, जो कि पुलिस दावा कर रही है कि 23 की रात को जब उन्हें पता लग गया, सर्वे का लेटर जिसे हम बार बार दिखा रहे हैं, जब वो उनके पास पहुंच गया तो उसके बाद उन्होंने लोगों को उकसाया है, भड़काया है, भीड़ इकट्ठी की है। क्योंकि बिना प्लानिंग के जो है इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं 3 से 4-5 ट्रॉली लगभग पत्थर जो है मस्जिद के उन पीछे की गलियों से हटाया गया जहां पर पत्थर मौजूद था। तो इतनी बड़ी साजिश थी और उसमें पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लगा है कि जो शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, जो कि एक बड़े जाने माने वकील हैं यहाँ पे चंदौसी की कोर्ट में, और उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है और इस मस्जिद के सदर भी हैं, उनका भी रोल है लोगों को भड़काने में, इस हिंसा में भड़काने के लिए। तो उनका एक स्वरूप वो था, जब सर्वे चल रहा था तो वो मस्जिद में से अनाउंसमेंट करके कह रहे थे कि मुसलमान चिंता न करें, हम उनके साथ हैं, सिर्फ सर्वे हो रहा है कोर्ट के आदेश। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो पुलिस सूत्रों से पता लगा है कि उन्होंने 23 की रात जो है भीड़ को भड़काया है, और जो सर्वे की जानकारी थी पुलिस ने उसे बहुत गुप्त रखा था। इतना गुप्त रखा था, मैं आपको बता दूं कि यहां पर स्थानीय स्तर पर भी बहुत लोगों को नहीं पता था, जो इस मामले को देख रहे थे, बहुत सारे वकीलों को नहीं पता था। यहां तक कि लोकल पुलिस में भी सबको इस तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। बहुत ही इसको एक क्लैंडस्टाइन तरीके से, बहुत छुपे हुए तरीके से किया गया, सारी प्लानिंग की गई और जानबूझ के 7:30 बजे एंट्री करा दी गई सर्वे टीम की, जिसमें विष्णु शंकर जैन थे, ताकि वो सुबह सुबह एंटर कर जाएं जब लोग संडे की सुबह सो रहे होंगे। लेकिन 9 बजते बजते हमने देखा कि भीड़ जिस तरीके से प्लान्ड तरीके से 3 गलियों से होकर आई और उसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू की और वहां पर 3 से 4-5 ट्रॉली पत्थर जमा किए गए थे और घरों से तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस का ये कहना है, ऑन रिकॉर्ड मुझे ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि घरों से हथियार बरामद हुए हैं, जो देसी कट्टे होते हैं वो बरामद हुए हैं। इस तरह का चाकू दिखाया उन्होंने मुझे, पुलिस वाले ने, जो कि दोनों साइड से चलता था, वो मुझे एसपी संभल ने खुद दिखाया। तो इतनी सारी चीजें नजर के सामने थी पुलिस की, और पुलिस का कहना हमारे पास बहुत सारा कंटेंट, रिकॉर्डिंग, मैसेजेस, बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर ही हम इतना बड़ा कदम उठा रहे। क्योंकि जब जफर अली पहुंचे थे तो अब उन्होंने यही कहा, पुलिस ने यही कहा कि हमने ऐसे ही कार्रवाई नहीं कर दी। वो पहुंचे हुए वकील हैं, बड़े वकील हैं, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे प्रथम दृष्टया, यही वजह थी कि हमने कार्रवाई की। और हमारे साथी अभिषेक जो हैं उन्होंने कुछ इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की है, लगातार वो इलाके में छानबीन कर रहे हैं घूम कर। अभिषेक बताइए अभी क्या स्थिति है और पुलिस को क्यों रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा, सेंट्रल फोर्सेस क्यों बुलानी पड़ी? देखिए, बिल्कुल शुरुआती में जब 7 बजे से ये सर्वे शुरू हुआ था, उसके बाद अचानक से भीड़ कैसे आई, ये बड़ा सवाल पुलिस के सामने था। यही कारण है कि पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया था, उसमें कई सारे बड़े नाम निकलने की उसमें बू आ रही थी। जिसमें जो पहला नाम निकला था यहाँ के सांसद, उनके ऊपर FIR हो गया है। इसके अलावा और भी बड़े नाम पुलिस ने इशारा किया था कि वो इस जद में आएंगे। यही कारण है कि देखिए, आप जफर अली जो है उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके रोल को आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। इसके साथ साथ वो भीड़ कहां से आई और भीड़ को मोबिलाइज किसने कराया, ये बड़ा सवाल है। और इतने सारे पत्थर जो वहां मौजूद थे, ये कहां से, बड़ा सवाल है। तो देखिए हिमांशु, जो कहानी है वो सब समझ के आ रही है। जब मैं लाइव कर रहा था दंगे के दौरान, तो मैं बार बार कह रहा था कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस तरह के कई हिंसाओं को देखा है। जिस सुनियोजित तरीके से 3 गलियों से लगातार भीड़ आ रही थी और भीड़ नकाब बांधकर तैयार थी, जिस तरह से उन्होंने खाली प्लॉट्स में छतों पर पत्थर रखे हुए थे, जिस तरह से उन्होंने डीएम एसपी कर मौके पर जो है पत्थरबाजी की, पैर में गोली मारी गई, एसपी के पीआरओ को गोली मारी गई, एक एसआई से उनकी मैगजीन लूटी गई। ये एक सडन मॉब नहीं कर सकती है। एक सडन मॉब सोचकर आक्रोश में इतना कुछ नहीं कर सकती है। उनको बताया गया था कि कैसे गलियों
से आना, कैसे दबाव बनाना। और मैं कल जब हम लाइव थे तो हमने स्ट्रेटेजिकली बताया कि जो मस्जिद की गली से आप निकले तो दाएं तरफ एक गली लंबी जा रही है, बाएं तरफ एक गली लंबी जा रही है, पीछे की ओर घर है। और जब पत्थर चलना शुरू हुए पुलिस फोर्सेज पे तो उनके पास जगह नहीं थी पत्थरों से बचने के लिए। पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया, पुलिस पर हमला किया गया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ये बात सच है, सत्य है और ये आंखों देखी है और ये सभी जानते हैं। और जो स्थानीय लोग मस्जिद के आसपास के थे वो लगातार इस बात को रोक रहे थे। अच्छा गौरव, जहां से भी बुलाई 5-10 किलोमीटर से बुलाई, लेकिन इस मामले में गौरव अब आप क्या इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं? देखिए आपने वो तस्वीरें दिखाई कि सकरी गलियों में सीओ की गाड़ी पर पथराव होता है, वो हमने दिखाया। गाड़ियों में आग लगाई, शॉर्ट सर्किट हुआ, तारों में आग लगी, वो हमने वहां पर दिखाया। एक एक तस्वीर आप वहां पर थे, वो पूरे देश ने देखी क्या। लेकिन अब आप रिलेट कर पा रहे हैं कि जो एक महिला आपसे बात करते हुए कह रही थी कि पल्ले मोहल्ले से आए हैं, यानी वो वहां के नहीं थे, और अब पता चल रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठी हुई तो वो कहां से आई? जी बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूं और उस वक्त मैं महसूस कर पा रहा था, क्योंकि अगर आप गलियों को देखें और जिस तरीके का वो सकरा पुलाना है इलाका है कोट गरवी का, वहां पर जो भीड़ आ रही थी, जब भीड़ ने पथराव शुरू किया तो हमें याद है कि मस्जिद कमेटी का एक लड़का था जो भीड़ के बीच खड़े होकर अपना आई कार्ड दिखा रहा था और कह रहा था कि यहां से चले जाओ, शांति रखो। भीड़ के पत्थर ने उसे भी मारा। क्योंकि अगर कोई पड़ोसी होता, लोकल होता, तो वो कम से कम अपने पड़ोसी को सामने सामने पत्थर से निशाना नहीं बनाता। वो खून से लथपथ अंदर चला गया, उसकी मार होने लगी कि वो पल्ले मोहल्ले के हैं। 10-10 किलोमीटर दूर से लोग आए थे, हो सकता है और भी ज्यादा बाहर से लोग आए हों जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो, और पुलिस ने सबको आइडेंटिफाई किया। 800 लोग जो हैं इस मामले में नामजद FIR हैं, 800 लोग के खिलाफ FIR। इतनी बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में धरपकड़ होगी। और जब इस मामले में जब जो है इस पूरे मामले में खुलासा होगा, बहुत बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि सब कुछ बहुत प्लान था। प्लानिंग यही थी कि कहीं से भी जो है बाहर नहीं निकलने देना है सर्वे टीम को। साफ मकसद था, मैं आपको अंतिम में कह दे रहा हूं कि जो जांच में निकल कर आएगा वो कि इस भीड़ की जो षड्यंत्र था, जो उनकी कॉन्स्पिरेसी थी, वो एक शब्द पे टिकी थी कि सर्वे टीम को रोकना, मस्जिद के अंदर घुसना और सर्वे को डिसरप्ट करना एकमात्र उद्देश्य था। क्योंकि जब भीड़ ने हमला शुरू किया तो पुलिस ने मस्जिद के चारों तरफ घेरा बनाकर भीड़ को कंटेन करके रखा कि सर्वे टीम पर कोई हमला ना हो, सर्वे करने में कोई रुकावट ना हो। और SP के बिश्नोई बार बार ये कहते रहे कि मैं सर्वे कराऊंगा, और जब सर्वे की टीम निकल गई है उसके बाद पुलिस ने जो कड़ा एक्शन लिया है वो दिखाता है कि पुलिस समझ रही थी क्या हो रहा है। और पुलिस एक फाइनल सवाल का जवाब दीजिएगा, एक फाइनल सवाल का जवाब दीजिएगा गौरव, कि जो अभी सदर को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, क्या ये दायरा और बढ़ सकता है? अभी और लोग आ सकते हैं टारगेट पर? देखिए, अब आप देखकर चलिए कि यहाँ पर सपा से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, सबसे बड़ा चेहरा है वो शफीकुर रहमान बर्क, कितने बड़े नेता थे, उनके पोते हैं। इसके बाद यहाँ के स्थानीय विधायक का बेटा है सोहेल इकबाल, वो इतना बड़ा नाम है। जफर अली इस जिले के जाने माने वकील हैं, चंदौसी जिले के, और यहाँ की सबसे बड़ी शाही मस्जिद के सदर हैं। वो कितने बड़े आदमी, तो जांच का दायरा 3 बड़े लोगों पर तो पहुंच चुका। और मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, समाजवादी पार्टी के ही जो नेताओं के बीच में जो FIR में नाम आए हैं उनके बीच की प्रतिद्वंदिता भी निकलकर सामने आएगी। ये एक ऐसी थ्योरी है जो बहुत देर में निकल के आएगी, जांच में निकल के आएगी, लेकिन पुलिस उस पर काम कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं, भीड़ को उकसाने के लिए एक प्रतियोगिता सी चल रही थी कि और इसीलिए ये पूरा बवाल पूरे देश ने देखा और न भारत ने वो तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। गौरव, अभिषेक ने हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई कि कितना हंगामा किया गया, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया। लेकिन अब खैर नहीं, सब कैमरे में कैद हो गए हैं, सबकी पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा की जाने लगी है और अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शुक्रिया गौरव, अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।